वेलकम टू स्टडी विथ करंट। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जून महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चंस है, टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? ए एम्स्टर्डम, बी हेग, सी रॉटरडम, डी ब्रिटेन। तो इसका उत्तर होगा ए एम्स्टर्डम। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाले नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा जाएगा? तो पहला है ए ब्रिटिश शब्दों के आधार पर, बी भारतीय शब्दों के आधार पर, सी ग्रीक शब्दों के आधार पर, डी रोम शब्दों के आधार पर। तो इसका उत्तर है सी ग्रीक शब्दों के आधार पर। याद रखिएगा, सी इसका उत्तर है ग्रीक शब्दों के आधार पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, बी जस्टिस रमेश गहलोत, सी जस्टिस कर्णम मल्लेश्वरी, डी जस्टिस डी कपाड़िया। तो इसका उत्तर है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो इसका हो जाएगा कौन सा? पहला ऑप्शन हो जाएगा ए जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? ए विश्व एनटीडी दिवस, बी विश्व अस्थमा दिवस, सी विश्व टीबी दिवस, डी विश्व मलेरिया दिवस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए विश्व एनटीडी दिवस। इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है? ए ब्रिटेन, बी स्पेन, सी अमेरिका, डी तुर्की। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी अमेरिका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया है? ए एन माधवराव, बी मोहम्मद सादुल्ला, सी टी एम कल्याणन गोंडेर, डी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी टी एम कल्याणन गोंडेर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी चौथा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? ए हवलदार चंद्र, बी अमित, सी महफूज इलाही, डी झांग होंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी झांग होंग, जो चीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन, भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटीबेग को किसने विकसित किया है? ए आईआईटी पटना, बी आईआईटी भुवनेश्वर, सी आईआईटी रोपर, डी आईआईटी मुंबई। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी आईआईटी रोपर ने इसको विकसित किया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ए अमित एवं जॉन, बी नितिन राकेश एवं जेरी विंड, सी अनूप मिश्रा एवं माइकल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नितिन राकेश एवं जेरी विंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
केंद्र सरकार ने टीईटी पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए 8 साल, बी 9 साल, सी 10 साल, डी आजीवन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी आजीवन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है? ए ब्राज़ील, बी तंजानिया, सी साउथ सूडान, डी नाइजीरिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ किया है? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए छत्तीसगढ़। ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? ए जिमी नेल्सन, बी थॉमस विजियन, सी इरिक अल्मास, डी मारियो टेस्टिनो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी थॉमस विजियन। बी थॉमस विजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 7 स्टार लिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है? ए नासा, बी इसरो, सी स्पेसएक्स, डी CNES। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी स्पेसएक्स ने किया है। सी इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? ए सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, बी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, सी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, डी एयर पॉल्यूशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी केरल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी राजस्थान। सॉरी, बी राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ए जैक्सा, बी इसरो, सी नासा, डी CNES। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नासा के साथ किया है। सी नासा के साथ किया, याद रखिएगा नासा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून को, बी 6 जून को, सी 7 जून को, डी 8 जून को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 7 जून को। 7 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी ADB, डी NDB। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वर्ल्ड बैंक। तो इसका साथ किसके साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 21। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए शिक्षा मंत्रालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वायरस का नामकरण किया है? ए डेल्टा, बी कप्पा, सी अल्फा, डी ए एवं बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ए एवं बी दोनों, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 का हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 115वां, बी 116वां, सी 117वां, डी 118वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 117वां। 117। हाल ही में
चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए असम राज्य से है। असम राज्य से इसका संबंध है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक जो रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी शुक्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी कर्नाटक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ए पेटी मार्श, डी डेवी हेविट, सी रिनी गोल, डी हिजो जॉन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी डेवी हेविट। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, महिला से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में वो पूछ लिया जाता है। तो और पहली महिला अध्यक्ष हो तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ए न्यायमूर्ति संजय यादव, बी न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी, सी न्यायमूर्ति जमन खैर, डी न्यायमूर्ति हरिराम वर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? ए सऊदी अरब, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत, डी कतर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी इटली, डी यूके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ब्रिटेन ने किया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ए ब्रिटेन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में से किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कार मिला है? ए अवनी घोष, बी किरण गौतम, सी मेघा राजगोपालन, डी प्रिया चौधरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी मेघा राजगोपालन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंगटाड की नई महानिदेशक कौन बनी है? ए जेजी बेरलोड, बी मूसी डेविड, सी रेबिका ग्रीनस्पैन, डी कम हेलजवुड। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी रेबिका ग्रीनस्पैन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ए ब्राज़ील, बी ईरान, सी न्यूजीलैंड, डी फ्रांस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी न्यूजीलैंड ने किया है। इसका उत्तर कौन? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ए अमिताभ बच्चन, बी अक्षय कुमार, सी वीरेंद्र सहवाग, डी अजिंक्य रहाणे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अक्षय कुमार बने हैं। कौन बने हैं? अक्षय कुमार बने हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी अल्बानिया, डी रोमानिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बेल्जियम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ए कन्नड़, बी गुजराती, सी मराठी, डी भोजपुरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए
कन्नड़। कहाँ के वो? कन्नड़ के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जयदीप गोविंद, बी अरुण कुमार मिश्रा, सी एच एल दत्तू, डी महेश मिश्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अरुण कुमार मिश्र को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश की। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका उत्तर हो जाएगा सी आयुष मंत्रालय ने किया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 जून को, बी 14 जून को, सी 15 जून को, डी 11 जून को। इसका उत्तर हो जाएगा बी 14 जून को किया जाता है। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी SBI बैंक, डी कैनरा बैंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी SBI बैंक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जून को, बी 21 जून को, सी 18 जून को, डी 25 जून को। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 10वां, बी 12वां, सी 13वां, डी 14वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 14वां। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी गुजरात को, गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? ए मालदीव, बी म्यांमार, सी कतर, डी ओमान। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ओमान। ओमान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? ए शिक्षा, बी स्केलर, सी वाइपर, डी राइडर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ए अरविंद डागर, बी राम प्रकाश माधव, सी अर्जन आनंद, डी आशीष चांदोरकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी आशीष चांदोरकर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी सिंगापुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? ए म्यांमार, बी मालदीव, सी थाईलैंड, डी रूस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी थाईलैंड के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए मनमोहन सिंह, बी
रघुराम राजन, सी अमर्त्य सेन, डी भालचंद्र मुंगेरकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी अमर्त्य सेन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी नागालैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी असम राज्य को किया गया है। असम राज्य में इस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए राजस्थान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है? ए नाइजीरिया, बी युगांडा, सी बोत्सवाना, डी तंजानिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी बोत्सवाना में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान की शुरुआत किया है? ए दिल्ली, बी झारखंड, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी झारखंड। झारखंड राज्य ने इसकी शुरुआत किया था क्योंकि वहां पे चुनाव हो रहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ए सूडान, बी जाम्बिया, सी घाना, डी इथोपिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी जाम्बिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? ए मालदीव, बी भारत, सी श्रीलंका, डी चाइना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी चाइना, ध्यान रखिएगा, डी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 जून को, बी 19 जून को, सी 20 जून को, डी 21 जून को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार के किस नदी पर जगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ए कोसी, बी गंडक, सी सोन, डी महानंदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कोसी। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोसी को बिहार का शोक की नदी भी कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी में इतना बाढ़ आता है कि पूरा उत्तर बिहार का लगभग भाग जो डूब जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? ए रघुराम राजन, बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सी उर्जित पटेल, डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ध्यान रखेगा, बी होगा इसका उत्तर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी तेलंगाना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा की उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? ए कफील खान, बी अजय चंद्रा, सी रहीश कुमार, डी महमूद जमाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी महमूद जमाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? ए इफ्को, बी GNFC, सी NFL, डी RCF। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए इफ्को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? ए अमिता राम, बी सुमित्रा मित्र, सी रजनी त्रिपाठी, डी वर्षा सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सुमित्रा मित्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया? ए कांगो, बी केन्या, सी इथोपिया, डी माली। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी माली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? ए मैकस जोरसे, बी एनिला योगन, सी लॉरेल हर्बर्ट, डी इस सफ्रिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी लॉरेल हर्बर्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी फेसबुक, डी अमेजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी गूगल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ए सुशील चंद्रा, बी अनूप चंद्र पांडे, सी राजीव कुमार, डी सुशील कुमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अनूप चंद्र पांडे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए ओसाका, बी ऑकलैंड, सी वियना, डी टोक्यो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑकलैंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 133वां, बी 135वां, सी 138वां, डी 156वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 135वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? ए रवांडा, बी अंगोला, सी कांगो गणराज्य, डी तंजानिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी कांगो गणराज्य, वो खाली करना पड़ा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 जून को, बी 25 जून को, सी 20 जून को, डी 21 जून को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 23 जून को, ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2021 की
महिला विजेता कौन रही हैं? ए बारबोरा क्रेजिकोवा, बी अनास्तानिया पाउली, सी मार्टिन हिंगिस, डी नाओमी ओसाका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बारबोरा क्रेजिकोवा। ध्यान रखिएगा, बारबोरा क्रेजिकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी रोजर फेडरर, डी डोमिनिक थिएम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नोवाक जोकोविच। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन आईएएफ में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है? ए भावना वर्मा, बी नीतू शेखावत, सी नंदिनी चौधरी, डी माव्या सुदन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी माव्या सुदन। ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला फाइटर बनी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जून को, बी 23 जून को, सी 24 जून को, डी 25 जून को। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 23 जून को। ध्यान रखिएगा, बी 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। ए नासा, बी ईएसए, सी सीएनएसए, डी रॉसकॉस्मोस। तो इसका उत्तर हो जाता है बी ईएसए। ईएसए का फुल फॉर्म क्या होगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा अमेरिका का, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सीएनएसए ये चाइना का है, इसका फुल फॉर्म चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और डी रूस का है, रॉसकॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। ए झारखंड, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका तो हो जाएगा बी बिहार। बिहार राज्य ने शुरू की है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए नाफ्ताली बेनेट, बी बेंजामिन नेतन्याहू, सी उखना सुरेल सुख, डी इसाक हरजोंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नाफ्ताली बेनेट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? ए इंग्लैंड, बी भारत, सी श्रीलंका, डी न्यूजीलैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? ए उत्तराखंड, बी असम, सी तमिलनाडु, डी मेघालय। तो इसका उत्तर है बी असम राज्य में लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए डेबी हैबिट, बी रेबका ग्रिस्पन, सी रेखा मेनन, डी नीतू डेविड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए डेबी हैबिट। ध्यान रखिएगा, और ये पहली महिला अध्यक्ष, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन वन प्लस की बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ए आमिर खान, बी रणवीर सिंह, सी जसप्रीत बुमराह, डी विराट कोहली। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी जसप्रीत बुमराह। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? यहाँ वैध मुद्रा होगा, ध्यान रखिएगा। ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी अल सल्वाडोर, डी मैक्सिको। तो किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका तो हो जाएगा सी अल सल्वाडोर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? ए बिल गेट्स, बी वॉरेन बफेट, सी जमशेदजी टाटा, डी अजीज प्रेम जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका तो हो जाएगा डी राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है। 89 क्वेश्चंस। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी द्युति चंद, डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ एफ हो गया है, उसको ध्यान में दीजिएगा। डी कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखिएगा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ए विमल एस जैन, बी सुरेश एन पटेल, सी रफी के मलिक, डी के गोस्वामी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सुरेश एन पटेल। ध्यान रखिएगा कौन बन गए हैं? सुरेश एन पटेल। क्वेश्चन नंबर 91। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? ए श्री नटराजन, बी कुशाग्र रावत, सी संदीप सेजवाल, डी साजन प्रकाश। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी साजन प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? ए भारत, बी ब्रिटेन, सी नाइजीरिया, डी न्यूजीलैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना? ए बेरूत जो कि लेबनान में है, बी अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में, सी शंघाई जो चीन में, डी जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में जो है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ए ईएसए, बी इसरो, सी जैक्सा, डी नासा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ईएसए। ईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? ए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, बी नाविक दिवस, सी विश्व दुग्ध दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस खोजी गई। ए असम में, बी बिहार में, सी महाराष्ट्र में, डी केरल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी केरल में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां अभ्यारण्य बन गया है? ए असम, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान। और ये 52वां बन गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 52वां अभ्यारण्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए के गोस्वामी, बी पी साईनाथ, सी एस वेंकटन, डी शेफाली वर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी पी साईनाथ। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 जून को, बी 8 जून को, सी 9 जून को, डी 5 जून को। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 8 जून को। ध्यान रखिएगा, बी 8 जून को मनाया जाता है। अगर आपको इस महीने के करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा